बारिश उस रात भी हो रही थी। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें पूरे कमरे में एक अजीब सी आवाज फैला रही थी। रात के 2:30 बजे थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन फ्लैट नंबर 407 में अभी भी लाइट जल रही थी। अनन्या फर्श पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए। सामने आधी ठंडी कॉफी रखी थी और मोबाइल स्क्रीन बार बार ऑन करके फिर ऑफ कर रही थी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। किसी को शायद याद भी नहीं था कि वो इस शहर में बिल्कुल अकेली रहती है। कभी कभी इंसान लोगों के बीच रहकर भी इतना तन्हा हो जाता है कि अपना ही घर अजनबी लगने लगता है। अनन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही था। दिन में वो ठीक लगती थी, ऑफिस जाती, हल्का सा मुस्कुरा देती, आई एम फाइन बोल देती। लेकिन रात रात उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि रात होते ही सारी आवाज़ें बंद हो जाती थी और इंसान अपने ख्यालों के साथ अकेला रह जाता है। अनन्या अक्सर पूरी रात बिना वजह रो देती थी, कभी पुरानी यादों की वजह से, कभी इस एहसास से कि अगर वो अचानक गायब हो जाए तो शायद किसी को फर्क भी ना पड़े। उसका छोटा सा फ्लैट बहुत शांत था और उसी डरावनी खामोशी के बीच एक छोटी सी आवाज़ आई। अनन्या ने नीचे देखा और पहली बार उस रात उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम फिर आ गए? वो था सूफी, सफ़ेद रंग की छोटी सी बिल्ली जिसकी एक आँख के ऊपर हल्का भूरा निशान था और आंखें ऐसी जैसे सब समझती हैं। सूफी धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसकी गोद में आकर बैठ गया। फिर वह हल्की सी गुनगुनाहट, और पता नहीं क्यों अनन्या को लगा जैसे कमरे की ठंड अचानक कम हो गई हो। सूफी उसकी ज़िंदगी में अचानक आया था, करीब 1 साल पहले। उस दिन भी बारिश हो रही थी। ऑफिस में बहुत बुरा दिन गया था। बॉस ने सबके सामने डांट दिया था। जिस दोस्त को वो अपना सबसे करीबी समझती थी, उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। और जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, उसने साफ कह दिया था, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन कभी कभी लेकिन एक इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। उस रात अनन्या भीगी हुई सड़क पर बिना दिशा के चल रही थी। तभी उसे सड़क किनारे एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा दिखा। उसके अंदर एक छोटी सी बिल्ली सिकुड़ कर बैठी थी, पूरी भीगी हुई, कांपती हुई। लेकिन जैसे ही अनन्या उसके करीब गई, वो डरकर भागी नहीं, बस चुपचाप उसे देखती रही, उसी तरह जैसे कोई तन्हा इंसान दूसरे तन्हा इंसान को पहचान लेता है। अनन्या धीरे से बैठी। तुम भी अकेले हो क्या? बिल्ली धीरे से उसके हाथ पर अपना सिर रख देती है। बस वहीं अनन्या हार गई। वो उसे घर ले आई। शुरुआत में सूफी बहुत शैतान था। कभी पर्दों पर चढ़ जाता, कभी रात 3 बजे पूरे घर में ऐसे दौड़ता जैसे कोई जिन पीछे पड़ा हो। एक बार तो उसने अनन्या के लैपटॉप पर कूद कर पूरी प्रेजेंटेशन डिलीट कर दी। अनन्या गुस्सा होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूफी उसे मासूम सी शक्ल बनाकर देख रहा था और वो हंस पड़ी। शायद महीनों बाद धीरे धीरे घर बदलने लगा। अब सोफे पर छोटे छोटे पंजों के निशान होते, किचन में दूध गिरा होता, बिस्तर के कोने पर कोई गोल होकर सोया मिलता, और सबसे बड़ी बात, अब घर लौटने पर कोई उसका इंतजार करता था। हर शाम ठीक दरवाजे के पास, जैसे सूफी को उसकी आहट याद हो। अनन्या को हैरानी होती थी, सूफी को हमेशा कैसे पता चल जाता था कि वो उदास है। जब भी उसकी आंखें नम होती, सूफी चुपचाप आकर उसके पास बैठ जाता। जब उसे एंजाइटी होती तो वो उसके सीने पर आकर लेट जाता। और अगर अनन्या रोते रोते सो जाए तो सुबह उठने पर सूफी हमेशा उसके बिल्कुल पास मिलता, जैसे पूरी रात पहरा देता रहा हो। एक रात अनन्या बालकनी में बैठी थी, बारिश हो रही थी।
उसने धीरे से कहा, सूफी, तुम्हें कभी डर नहीं लगता अकेले होने से? सूफी उसकी गोद में बैठे बाहर देख रही थी। अनन्या हल्का सा हंसी। मुझे बहुत लगता है। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी कभी लगता है मैं इस शहर में सिर्फ मौजूद हूँ, जी नहीं रही। सूफी ने धीरे से उसका हाथ चाटा और अनन्या की आंखों से आंसू निकल गए। तुम ना होते तो शायद मैं सच में टूट जाती। उस रात बहुत देर तक वो दोनों बस बारिश देखते रहे। एक लड़की और उसकी छोटी सी दुनिया। समय गुजरता गया। अब अनन्या बदलने लगी थी। वो पहले जैसी खामोश लड़की नहीं रही। अब वो सुबह उठकर गाने चलाती, घर सजाती, वीकेंड पर खुद के लिए खाना बनाती और हर चीज़ में सूफी शामिल होता। अगर अनन्या किताब पढ़ रही होती तो सूफी उस किताब पर आकर बैठ जाता। अगर वो रो रही होती तो सूफी उसके आंसू सुनकर परेशान हो जाता। अगर वो हंस रही है तो सूफी भी उछलने लगता, जैसे उसकी खुशी समझता हो। एक दिन ऑफिस में किसी ने पूछा, तुम हमेशा इतनी जल्दी घर क्यों चली जाती हो? अनन्या मुस्कुराई और पहली बार बिना शर्माए बोली, क्योंकि घर पर कोई मेरा इंतज़ार करता है। उसने फ़ोन निकाला, सूफी की तस्वीरें दिखाई। पूरे ऑफिस में औ की आवाज़ गूंज गई। उस पल अनन्या को एहसास हुआ, अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तन्हाई नहीं रही, उसमें मोहब्बत भी है। छोटी सी, नर्म सी, मासूम सी। कुछ महीनों बाद उसने अपने फ्लैट के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट लगाई। उस पर लिखा था, अनन्या एंड सूफी। नीचे छोटे पंजों का निशान बना था। हर सुबह वो उसे देखकर मुस्कुराती और हर रात सूफी उसके पास आकर गोल होकर लेट जाता। फिर वही प्यारी सी गुनगुनाहट, पर और अनन्या आंखें बंद करके धीरे से कहती, अब मैं अकेली नहीं हूँ। बाहर शहर अब भी उतना ही शोर करता था, लेकिन फ्लैट नंबर 407 में अब सन्नाटा नहीं रहता था। कहते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा हमसफ़र ज़रूर आता है जो बोलता बहुत कम है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा समझता है। अनन्या को वो एक छोटी सी बिल्ली के रूप में मिला था। कुछ साथ ऐसे ही होते हैं जो बस मौजूद रहकर इंसान को टूटने से बचा लेते हैं। और शायद मोहब्बत की सबसे खूबसूरत शक्ल भी यही है, जब कोई सिर्फ इसलिए आपके पास बैठ जाए क्योंकि उसे महसूस हो गया हो कि आज आपका दिल थोड़ा उदास है।